आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ब्रदर हरमेश सिंह है और मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने हमें ये सुंदर समय दिया और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि मसीह लोग चैनल के ऊपर हम प्रभु के वचन को बता सकें। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद है। सुनने वाले सभी बहन भाई इस वचन के द्वारा आशीष पाएँ। और आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय को पढ़ेंगे और इसकी 1 आयत से 7 आयत तक पढ़ेंगे। तब यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो धनी था, यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर गुलड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के जहाँ जा उतरा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए कि जो लोग गुनाह में फंसे हुए हैं, जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, उनको मुक्ति मिल जाए। बाइबल में लिखा था कि जक्कई नामक एक मनुष्य था, उसने बहुत सारे गुनाह किए थे और प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। आज का जो टॉपिक है ये विश्वास के ऊपर है। विश्वास से जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा। बाइबल में लिखा है जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था, बहुत धनी था वो, और वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन है। बाइबल में लिखा है कि वो नाटा भी था और देखने के लिए वो दौड़कर एक गुलड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाले थे। वचन में लिखा है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गुलड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा और बड़े विश्वास के साथ वो ऊपर चढ़ा था, और गुलड़ का जो पेड़ था काफ़ी उसका तना जो था काफ़ी मोटा था, लेकिन बड़े विश्वास के ऊपर वो ऊपर चढ़ा और चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखने लगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वो बड़े विश्वास के साथ प्रभु को देखने लगा तो प्रभु ने कहा, हे जक्कई, नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। बाइबल में लिखा है कि बड़े विश्वास के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे जक्कई, नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना है, तो बड़ी खुशी के साथ वो नीचे उतरा और प्रभु को अपने घर ले गया। उसका आनंद जो था वो आनंद से भर गया और खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। बड़ा आदर सम्मान करते हुए प्रभु को अपने घर ले गया। लोग जो थे वहाँ पर कुड़कुड़ाने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के घर में चले गए हैं प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल में लिखा है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति जो है वो गरीबों में बांट देता हूँ, और यदि किसी का न्यायपूर्वक कुछ ले लिया तो उसको चुगना करके मोड़ देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी एक अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया है। जक्कई ने चाहे बहुत सारे गुनाह किए थे, वो बहुत धनी भी था, लेकिन
उसने अपने गुनाहों से प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति, आधी धन दौलत गरीबों को बांट देता हूँ। अगर मैंने किसी का अन्याय पूर्वक कुछ ले लिया है तो उसको चुगना करके मोड़ देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उधार आया है। हो सकता है आपने भी बहुत सारे गुनाह किए हुए, हो सकता है जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो बहुत धनी भी हो, लेकिन बाइबल कहती है कि जक्कई जो था बहुत धनी था, लेकिन उसने धन जो था बड़ा हेरा फेरी करके उसको कमाया था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और उसने धन जो था हेरा फेरी करके उसको कमाया था। इस कारण उसके जो पाप थे वो बने हुए थे। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को बड़े विश्वास के साथ देखना चाहा तो उसने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और प्रभु ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। हो सकता है जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारे गुनाह किए हों, किसी के साथ हेरा फेरी की हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो या कई प्रकार के काम किए हों। उस समय प्रभु यीशु मसीह को जक्कई ने विश्वास के साथ यीशु मसीह को देखना चाहा और गुलड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और देखने लगा। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह आमने सामने थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देकर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होकर स्वर्ग में चले गए और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सहायक, एक मददगार छोड़ कर गए हैं जो पवित्र आत्मा जी हैं। वो पवित्र आत्मा जी आज इस धरती पर है और पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे तो हमारा प्रभु हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हालेलुया। चाहे हमारे कितने भी गुनाह क्यों ना हो, बाइबल में लिखा है कि आपके जो गुनाह हैं चाहे जितने भी मैले क्यों ना हो, वचन में लिखा कि वो जब आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं तो आप बर्फ़ के समान सफ़ेद हो जाते हैं। आपका जो मन है एक बर्फ़ के समान सफ़ेद हो जाता है। जक्कई के बहुत सारे गुनाह थे और जक्कई ने अपने गुनाहों से प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी और प्रभु ने इसके गुनाह माफ़ कर दिए। बड़ी खुशी से प्रभु को अपने घर ले गया। आज प्रभु आपके घर में रहना चाहता है। एक घर होता है जो जहाँ पर हमारा दुनियावी घर है, एक हमारे मन के अंदर घर है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वास करना चाहता है। जब हम अपने मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जगह देंगे, हम कहेंगे प्रभु आप मेरे मन के अंदर आएँ, आप मेरे हृदय में आएँ, आप मेरे हृदय के अंदर वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में वास करेगा। वो जो मन के अंदर घर है, आपके हृदय के अंदर जो घर है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वास करेगा और आप पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे जब आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन आपको विश्वास करना है, जिस तरह से जक्कई ने विश्वास किया और दौड़कर गुलड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आपने विश्वास से देखना है प्रभु यीशु मसीह को। आज भी आप महसूस कर सकते हैं, आज भी आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो जीवित परमेश्वर हैं। आज भी हम उसके साथ बात कर सकते हैं, आज भी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन हमें विश्वास रखना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जब विश्वास करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। जैसे जक्कई ने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी, हमें भी अपने गुनाहों से प्रभु से माफ़ी मांगनी है। और जैसे जक्कई को मुक्ति मिल गई, जक्कई का उद्धार हो गया,
और हमें भी अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर मुक्ति पानी है, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हम मुक्ति पा जाएं और प्रभु के साथ स्वर्ग में जा सकें, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए धरती पर आए तो हम उसके साथ स्वर्ग में जा सकें। बाइबल में लिखा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी है, तुम पहाड़ को कह दोगे तो अपनी जगह से हट जाएगा। तो हमें बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास जाना है, बड़े दीन बनना है। अपने घर में हमें घुटनों पर जाकर प्रार्थना करनी है, और प्रभु ने हमें वचन दिए हैं, जो वचन जो दिए हैं, बाइबल दी है, परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसको पढ़ना है। नंबर 1 हमें प्रार्थना करनी है, नंबर 2 परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जाने न अनजाने में अगर हमसे गुनाह हो जाए तो हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी है, हर रोज़ खुदा से माफ़ी मांगनी है। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दे इस वचन के द्वारा। जितने भी भाई बहनों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, खुदा आप सबके साथ रहे। सो आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें जो समय दिया कि हम आपके वचन को बता पाएँ, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। प्रभु जितने भी प्रिय भाई बहनों ने, बेटे बेटियों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने प्रभु इस वचन को सुना है, पूरे संसार में सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष और आपकी कृपा बनी रहे। अगर प्रभु किसी प्रकार का भी कोई गुनाह है तो आप उनको क्षमा कर दीजिए। खुदावंद आप ही क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं कि जिस तरह से जक्कई के जीवन को बदला, इस प्रकार से आप बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल दीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।